जहाँ पर कोई दवाई काम नहीं करती वहाँ पर दो चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, एक तो ये है और एक गिलोय। हर बीमारी को दूर करने का सामर्थ्य अगर किसी पौधे में है तो ये है मकोय। इसके अंदर औषधीय गुण भरपूर हैं। इसमें फल लगे हुए हैं छोटे छोटे, आप देख रहे हैं। ये पकने के बाद में काले हो जाते हैं। ये दो प्रकार की होती है, एक रेड कलर के फल होते हैं और एक ब्लैक कलर के होते हैं, लेकिन ये ब्लैक वाली और यही ज़्यादा उत्तम मानी जाती है। नेत्रों के लिए, आँखों की कोई भी बीमारी है, चाहे कम दिखता है, रात्रि में नहीं दिखता है, आँखों में लाली है या दर्द होता है, ज्योति धीरे धीरे हमारी कम होती जा रही है, किसी भी अवस्था में नेत्र रोगों में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके पत्तों का भी प्रयोग किया, इसका पंचांग प्रयोग करते हैं। पंचांग का अर्थ होता है इसका जड़, इसका तना, इसके पत्ते, इसका फल और इसका फूल, उसको पंचांग कहते हैं। जो उसके सारे तत्व उनके अंदर होते हैं, तो इसको कटिंग करके छाया में सुखा लेते हैं और उसका फिर थोड़ी थोड़ी मात्रा में काढ़ा बना करके उसका प्रयोग किया जाता है। तो नेत्रों के लिए उपयोगी है। दूसरा, बवासीर के लिए। आज हम देख रहे हैं लगभग लोगों को, अधिकांश भाई और बहनें पीड़ित हैं बवासीर से। तो ऐसी अवस्था में हम क्या करें? हम शुद्ध सात्विक आहार लें, सब्जियों का ज़्यादा प्रयोग करें। और देखिए, आपकी जानकारी के लिए, शाक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपका मेथी का साग, पालक, सरसों और चने का साग, जो हरी पत्ती वाली बात कर रहा हूँ, कई प्रदेशों में इसका बहुत मात्रा में प्रयोग किया जाता है। तो ये 8 बीमारी पैदा करता है शाक। प्रकरण आ गया तो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो हड्डियों को गलाता है, दूसरा सुंदरता को नष्ट करता है, जिसके लिए हम लाखों रुपया खर्च करते हैं साल में, और तीसरा शक्ति का ह्रास करता है, बुद्धि का नाश करता है शाक, और मेमोरी को लॉस करता है, बालों को बिना समय सफ़ेद करता है और नेत्र ज्योति को का नाश करता है। शाक की बात कर रहा हूँ, मेथी, पालक, सरसों, चना। इसका शाक खाएंगे तो आपका, इसका शाक भी बनता है, इसका शाक भी बना के खा सकते हैं आप, लेकिन उन शाकों का प्रयोग आयुर्वेद में निषेध किया गया। तो ये बवासीर के लिए, नेत्रों के लिए, हार्ट के लिए। आज हम देख रहे हैं हर गांव के अंदर, पहले ये बीमारियां शहरों में होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे गांव में पहुंची, क्योंकि गांव का व्यक्ति आलसी हो गया, काम नहीं करता। ट्रैक्टर आ गया, उसका प्रयोग करता है और भैंस का दूध पीता है। आपकी जानकारी के लिए, भाई और बहनों के लिए, भैंस का दूध पीने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जब बॉडी में बढ़ेगी तो हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो इसलिए गाय का दूध पीना चाहिए। गाय का दूध सात्विक होता है और गाय भी देसी। आप जो HF गाय को गाय मानते हैं, आयुर्वेद उसको गाय नहीं मानता, हमारे शास्त्रों में उसको गाय नहीं माना गया। तो इसलिए देसी गाय का दूध पिएंगे तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। मेमोरी शार्प होती है और पूरी बॉडी के अंदर एक अच्छी हेल्थ हमको मिलती है। तो ये पौधा बहुत ही उत्तम है, अमूल्य है। इसका जितना वर्णन किया जाए उतना कम है। तो ये बवासीर के लिए, हार्ट के लिए, दमा, अस्थमा के लिए, पेट में सूजन है। देखिए,